हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आज 25 नवंबर को पेपर हुआ है 10 से 11, उस पेपर को हम लोग उसका सॉल्व करके देखेंगे। तो इसमें आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इसमें 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और बाकी सब लिखने वाले होते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 0 फिर अगर बात करें तो यहाँ पे 5 जीरो है और फिर 1 का वर्ग क्या होगा, ये प्रश्न में आया हुआ था। तो देखिए, इसमें जैसे दिया हुआ है कि 1 के आगे कितने जीरो हैं, यानी कि 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 और 1, इसको मिला के यानी कि 6 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है। तो 6 अंक का आधा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 अंक के बाद में जो है दशमलव जहाँ लगा हो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये वाला जो है दूसरा नंबर इक्वेशन देखिए, तो इसमें दिया हुआ है कि इसमें ये दिया हुआ है कि मतलब 0.001 यानी कि 3 अंक के पहले, मतलब यहाँ पे 6 दिया हुआ था तो 3 के पहले जो है दशमलव लगा देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं कि देखिए, दूसरा दिया हुआ है कि 3/-4 माइनस, फिर माइनस ब्रैकेट में दिया है -5/-4 का मान क्या होगा। जब इसको आप लोग हल करेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और जब इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा -2। फिर तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा, अब ये छोटा छोटा क्वेश्चन है तो इसको नहीं हल कराएंगे क्योंकि ये आप लोग कर लेंगे। तीसरा दिया हुआ है कि निम्न में से 80 और 90 के बीच में बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो 81 और 83 में नहीं होगा, 81 89 में भी नहीं होगा। तो टोटल ये जो चौथा नंबर है ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 83 और 89, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। चौथा में दिया है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो 6 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, 7। इसमें 6 और 7 2 दिया है तो ये सब नहीं होगा, केवल आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, केवल 7। अब हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से x0 का मान ज्ञात कीजिए। ये जो फिगर दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। तो ये फिगर दिया हुआ है तो देख लीजिए, इसमें क्या करना है आप लोग को कि अगर बात करें तो एक सेकंड पेंसिल निकाल लें। तो देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग कि ये जो फिगर दिया है तो यहाँ से देखिए, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक 107 दिया है और जब चूंकि जानते हैं आप लोग कि कोई भी एंगल अगर मान लीजिए मतलब कोई भी लाइन है तो ये 180 होता है। तो यहाँ पे 107 है तो 180 में से जब आप लोग 107 घटा लीजिए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और फिर 73। तो यानी कि इसका मान जो है ये 73 हो जाएगा और ये 73 हो गया। यहाँ पे 51 दिया है तो आप लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 180 में से जो है 73 और 51 को जोड़ लीजिए, पहले 51 तो 3 1 4 हो जाएगा और 7 5 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12, तो यानी कि 124। अब 180 में से 124 घटा देंगे जब आप लोग, 10 में से 4 गया कितना बचा 6 और यहाँ पे कितना बचा 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा जो है 5 5 6 7 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा, 56 डिग्री आ जाएगा। ये जो मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो यही आपका आंसर। फिर से देख लीजिए, कोई भी लाइन है तो उसके एक तरफ का जो है कोण होता है मतलब 180 और चूंकि आधे का दिया हुआ है मतलब आधा से ज़्यादा मान लीजिए तो ये 107 दिया है तो इधर का निकालना है। तो आप लोग 180 जो है 180 में से 107 घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो जितना आएगा मान लीजिए फिर उसको, तो चूंकि आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज यानी कि किसी भी ट्रायंगल का जो मान होता है 180 होता है। तो आप इसको और इसको ऐड कर लेंगे, फिर जो है 180 में से घटाएंगे तो आपका x की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो ये तो प्रश्न हो गया 5। अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें दिया है कि a⁵ b - ab⁵ का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसको देख लीजिए, यहाँ पे देखिए दिया क्या है, प्रश्न पहले लिख लीजिए। लिखा क्या है, a⁵ v - ab⁵ का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, ये है छठा नंबर प्रश्न। ये लिखा है a⁵ b - ab⁵। अब हम लोग इसको देखते हैं।
तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए a की पावर 5 यहाँ पे दिया हुआ है और फिर b दिया है, फिर माइनस ए बी की पावर 5। तो यहाँ पे यानी कि आप लोग यहाँ से देखेंगे तो a b दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे a भी है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, यहाँ पे b, मतलब यहाँ पे b अकेला है लेकिन यहाँ पे a अकेला है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे a b कॉमन कर लीजिए। जब आप लोग a b कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 5 और फिर a की पावर, जब यहाँ पे कॉमन करेंगे a कॉमन कर लीजिए, a कॉमन हो गया तब यहाँ पे a की पावर 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस b की पावर 4। अब इसको यहाँ पे a b ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग का फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन जाएगा, a यहाँ पे जो है स्क्वायर कर लीजिए और माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए। फिर आप लोग यहाँ पे देखिए a b और फिर क्या करेंगे, इसको कर लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप लोग इसमें a स्क्वायर मतलब इसका फार्मूला जब हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दूसरे का क्या हो जाएगा a प्लस b और फिर हो जाएगा a माइनस b। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या जो है कौन सी हो गई, 6। अब हम प्रश्न संख्या जो है 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आया हुआ है कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न में आया हुआ है। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या जो है 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में देखिए कह रहा है एक आयत की मैदान की जो लंबाई है वो कितना है, तो लंबाई मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए आयत का परिमाप दिया हुआ है। ठीक, लंबाई मतलब चारों तरफ, मान लीजिए कोई आयत है ये, तो जब ये चारों तरफ का दिया है कि ये जो टोटल जो ये घेराव है मतलब ये रस्सी जो लगी हुई है, तो ये टोटल दिया है कितना 190 मीटर। तो ये 190 मीटर यानी कि क्या दिया हुआ है, परिमाप ही तो दिया है। चारों तरफ की माप क्या हो जाएगा, परिमाप। तो परिमाप बराबर दिया है 190 मीटर और परिमाप होता क्या है, आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस b। यहाँ पे 190 मीटर। चूँकि आप लोग जानते हैं यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई की 3/2 है, तो चौड़ाई आप मान लीजिए ये जो चौड़ाई है ये मान लीजिए x और लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई का 3/2 है, तो चौड़ाई कितना है 3, यहाँ पे x है तो 3x/2 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे लिख लीजिए 2, लंबाई का मान कितना दिया हुआ है 3x/2 और प्लस चौड़ाई कितना दिया है x इक्वल टू दिया है 190 मीटर। अब इसको आप लोग हल कर लीजिए या फिर यहीं से काट दीजिए, 2 से 2 9 18 मतलब 2 9 18 और यहाँ पे 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 5 10। तो यहाँ पे 3x प्लस ये 2x/2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 95 मीटर। अब इसको देखिए 3 2 5 5x और 5x हो जाएगा इक्वल टू 95 × 2, ये 2 उधर चला जाएगा मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू जब यहाँ से काट दीजिए, इसको 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 45, तो 5 9 45 19 हो जाएगा, 19 दूना 38 मीटर जो है x। और x क्या है, x ये यानी कि चौड़ाई जो है, चौड़ाई बराबर x है, तो चौड़ाई कितना आ जाएगा 38 मीटर और लंबाई कितना आ जाएगा, इधर देख लीजिए लंबाई दिया है 3x/2, तो यहाँ पे 3 × x की वैल्यू क्या हो जाएगा 38/2, 2 से काट दिए, 2 कम 2 और 2 9 18 19 दूना 29 19 57 यानी कि 57 मीटर इसका जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 57 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या देखते हैं, कौन सा प्रश्न संख्या देखते हैं 8। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है कि 8x प्लस 21/4 प्लस मतलब इक्वल टू दिया है 3x प्लस 6 को हल ज्ञात कीजिए, मतलब इसको ज्ञात करना है। तो इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्न संख्या दिया है 8 में हो जाएगा 8x प्लस 21/4 इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 6। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ x इधर ले आइए, तो 8x माइनस 3x इक्वल टू यहाँ पे ये इधर जाएगा तो 6 माइनस 21/4 ये हो जाएगा।
अब यहाँ पे 8x में से यानी कि 5x हो जाएगा, ये घट जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 माइनस 21/4। फिर यहाँ पे 5x इक्वल टू 24 में से 21 में से मतलब 24 में से 21 गया तो कितना 22, 23, 24, 3 बचे तो 3/4 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 5 इधर हो जाएगा, नहीं 3/5 15 5 चौक 20। तो ये हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 3/20 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका प्रश्न हो गया कौन सा 8वां। अब हम प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि ये देखिए हल दिया हुआ है कि x + 2y = 7 इक्वेशन फर्स्ट दी है। फिर दिया है 2x + y = 5 ये इक्वेशन 2 दी हुई है। इसको जो है आप लोग हल करके x और y की वैल्यू आप लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 में दिया है कि क्या दिया है x + 2y = 7 इक्वेशन फर्स्ट दिया है। फिर दूसरा क्या है 2x + y = 5 इक्वेशन 2 दिया है। आप लोग एक काम करिए, चूँकि इक्वेशन जो है ये इस तरह रख लें, लाइट आप सही है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को x को या y को किसी एक को जो है आप लोग बराबर कर लीजिए। तो इसको दोनों में से किसी एक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे जो है एक काम करिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x + 2 दूनी 4y = 7 दूनी 14। ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। और ये ऐसे सेम इट इज ऐसे उतार लीजिए 2x + y = 5। यहाँ पे इसको घटा देंगे। जब यहाँ पे घटा देंगे ये कट जाएगा और 4 में से y चला जाएगा 3y = 14 में से 5 गया कितना बचा, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 9 आ जाएगा। तो y बराबर 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9 तो 3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। y की वैल्यू जो है 3 आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि अब क्या करिए, y की वैल्यू जो है वो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि पुट, यहाँ पे लिख दिया y = 3 पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x + y = 5। तो यहाँ में जो है y बराबर रख दीजिए 2x + y का मान 3 = 5। तो 3x = 3 उधर जाएगा, 5 में से 3 चला गया, कितना बचा 2। तो x बराबर 2 2 काट दीजिए तो ये मतलब 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें 1 प्राप्त हुई और y की वैल्यू 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि लाइट थोड़ी इस तरह रखें तब आएगा। हाँ सही, ये तो ये हो गया। अब हम प्रश्न संख्या देखते हैं कि कौन सा देख लेते हैं, ये तो 9 हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 10 देते हैं, 10 देख लेते हैं। 10वें में दिया है कि एक 5 मीटर × 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। तो आप लोग इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि इसमें दिया है तो इसका आप लोग क्या निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है। इसमें 10वें में तीनों को इस मल्टीप्लाई करा लीजिए 10 मीटर और फिर क्या करेंगे 2 मीटर और फिर 1.5 मीटर, ये इतना दिया हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और फिर इंटू 1.5। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 मीटर क्यूब। जब इतना आ जाएगा तब आप लोग क्या करेंगे, जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा कितने मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर, यानी कि सब में जो है 2 2 बढ़ाएंगे तो कितनी क्यूब है ना, तो 6 जीरो बढ़ा दिए, 2 3 4 5 6 जीरो आप करेंगे तब ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। जब सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, अब इसको आप लोग को लीटर में लाना है। तो लीटर में लाने के लिए आप लोग क्या करेंगे 1000 से भाग कर दीजिए। 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, ये जीरो कट जाएगा। आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा 15,000 लीटर आंसर आ जाएगा। ये हो गया प्रश्न संख्या कौन सा 10। अब हम प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11 दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समबाहु मतलब जिसकी समान भुजाएं हो, यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्न संख्या 11।
ये देखिए कोई भी त्रिभुज मतलब कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए, मान लीजिए इसका जो है टोटल ये एक्स एक्स मान लीजिए, तो एक्स एक्स मानेंगे तो इसका परिमाप मान लीजिए। परिमाप क्या हो जाएगा, जब तीनों को जोड़ेंगे एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर, तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब इसको काट दीजिए 3 चौक 12, तो नहीं कि एक्स की वैल्यू कितने हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये हमारा एक्स की वैल्यू हो गई। अब कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल, चूंकि आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लिख लीजिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है √3/4 ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब यही एक्स, या इसको ए मान लेते तो ये हो जाता। तो आप लोग लिखेंगे √3/4 इंटू भुजा यानी कि 4 इंटू 4, 4 काट दीजिए तो क्या जाएगा 4√3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4√3 इसका टोटल आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल। तो जो भी है सेंटीमीटर या मीटर में जो है तो उसको लगा दीजिएगा, ये अपना आंसर हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं कौन सा। अब प्रश्न संख्या बात करते हैं 12 की। ये लघु उत्तरीय का 12 प्रश्न। 12 में दिया है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड व 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि मैं 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो इसको देख लीजिए, इसका आप लोग कुछ ना करिए, इसका जो है एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 12 दिया है, क्या दिया है 48 सेकंड, फिर दिया है 72 सेकंड, फिर दिया है 108 सेकंड है, इतना दिया है। तो आप लोग इसको क्या करिए, इसका लासा निकाल लीजिए। तो इसको पहले काटिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 तेज 6 और 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, ये हो जाएगा। अब देखिए फिर इसको 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब इसको 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 15, 3 छक 18 और 3 9 27। फिर इसको काम करिए 3 से काट दीजिए, तो यहाँ पे 4 ऐसे उतार दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। फिर इसको 3 से काट दीजिए, 3 1 कम 3 हो जाएगा और 4 और 2 ऐसे उतार दीजिए। फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 1 कम मतलब 2 1 कम 2, यहाँ पे 4 जो है और फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दिए 1 1 और फिर 1 हो जाएगा। अब इसको जब आप लोग करिए यहाँ पे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और देखो 2 दूनी 4 और दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा 27। इसका जो है लासा अगर निकालेंगे तो ये इतना 27 आ गया। अब जब आप लोग 16 और 27 को गुणा करेंगे तो 16 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 432। अब 432 को जब आप लोग 60 से भाग देंगे, तब जब ये भाग देंगे दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। अब कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि इसमें क्या कहा है, ये इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद में कह रहा है कि बदले तो एक साथ कब बदलेंगी, ये 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः कितने बदलेंगी। तो इसमें दिया है 8 मिनट कह रहा है 8 बजकर फिर कह रहा है 20 मिनट, तो 20 मिनट हो जाएगा मिनट, और फिर यहाँ पे ऐसे एज इट इज उतार दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए सेकंड है। अब इसको जोड़ दीजिए तो 8 ऐसे रहेगा और 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 मिनट हो जाएगा, और फिर ये 12 सेकंड, तो हो जाएगा आंसर कितना 8:27 12 सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या कौन सा हो गया, ये प्रश्न संख्या हो गया 12। अब हम प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में दिया हुआ है कि एक विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, मतलब ये तो हम कह चुके हैं। फिर देखिए 13वां दिया है कि 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ जो है पूरे चक्कर लगाएंगे। तो 13वां प्रश्न ये हो जाएगा
13वां प्रश्न जो है मैंने क्या बताया कि 4 पहियों की परिधियाँ क्रमशः जो है 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। तो चारों पहिए, तो इसका भी क्या कुछ करना नहीं है, एलसीएम लगा निकालना है केवल 50, 60 और 90 और 100 का। तो इसका भी देख लीजिए, एक सेकेंड, इसका भी एलसीएम देख लेते हैं। तो 13वां प्रश्न जो है दिया हुआ है, क्या दिया है, 50, 60, 90 और कितना दिया है, 100। इसका जो है एलसीएम निकाल लो। तो इसका एलसीएम निकालिए, 5 से काट दिए, 5 एकम 5, 0 उतार दीजिए और यहाँ पे कितना हो जाए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और फिर इसे काट दीजिए तो यहाँ पे 18 से कट जाएगा, यहाँ से 20 से। फिर इसको काटेंगे, 5 से काट दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5, ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये कटेगा नहीं तो ये 12 इसे उतार दीजिए और फिर 12 से उतारेंगे, ये भी नहीं कटेगा, ये 5 20। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर इसको 2 से काट दीजिए तो 1 कम 2, 2 छक 12 और ये कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर इसको काट दीजिए किससे, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और इसको 2 उतार दीजिए यहाँ पे। फिर आप लोग क्या करेंगे, इसको 2 से फिर से काटना पड़ेगा, 1 उतार दीजिए, 2 1 कम 2 और 3 उतार दीजिए, 2 1 कम 2। अब फिर इसको 3 से काट दीजिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो इसको जो है आप लोग देखिए, 5 25, यहाँ पे 25 हो जाएगा, गुणे 5 25 और यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिका 9, दूनी 18 और 18 दूना 36। तो 36, जब इसको आप लोग गुणा करेंगे 36 और 25 का तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये प्रश्न संख्या कौन सा हो गया, 13। अब हम प्रश्न संख्या 14 की देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में ये दिया हुआ है कि कह रहा है कि 72 डिवाइड बाई 38 माइनस, फिर ब्रैकेट में दिया है कि 30 माइनस 31 माइनस 60 और डिवाइड बाई 4 इंटू 5। इसको सरल करना है, ये प्रश्न है। तो इसको सरल कर लीजिए, केवल चिन्हों का ध्यान रखा जाता है और जो है फार्मूला जो भागो जोगा होता है उसको। तो ये हो जाएगा। तो इसको, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप लोग देख लीजिए इसको, देखिए लिख लीजिए यहाँ पे जैसे दिया है प्रश्न नंबर 72 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 38 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 30 और फिर क्या, यहाँ पे प्रश्न में 30 दिया है, ये 30 है। फिर से लिख लीजिए, एक सेकंड, फिर से देखिए, यहाँ पे दिया है 72, एक सेकंड देख लिए, ये 72, फिर यहाँ पे हो जाएगा जो है 30 माइनस, यहाँ पे दिया है 31 माइनस 60, फिर डिवाइड बाई दिया है 4 गुणे 5, ये इतना दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखो 72 ऐसे उतार लो और डिवाइड बाई ये दिया है, डिवाइड बाई तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये दिया है 38, ठीक, ये 38 है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ये मझला ब्रैकेट है, 30 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 और माइनस ये, जब इसको उसको काटेंगे 15 चौको 60 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 15 गुणे 5 हो जाएगा। फिर इसको आप लोग करेंगे तो हो जाएगा 72 डिवाइड बाई, ब्रैकेट में हो जाएगा 38 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस और यहाँ पे 15 15 30 चौके 60 75, तो यहाँ पे हो जाएगा 31 माइनस ये 31 है, ठीक, ये हो जाएगा 75। अब इसको क्या करेंगे, 72 डिवाइड बाई 38 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस और फिर माइनस यहाँ पे 44, ये हो जाएगा। अब फिर से इसको देख लीजिए, 72 डिवाइड बाई, फिर हो जाएगा 38 माइनस ये क्या हो जाएगा 30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 30 प्लस 44। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा जो है 72 डिवाइड बाई ये 38 और ये इधर आ जाएगा तो 44 और 30 कितना हो जाएगा 74, 44 और 30 74 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे लिख दीजिए 74, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा 72 डिवाइड बाई ये, जब इसको 74 में से 38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 36, माइनस 36 और माइनस 36 जब आ जाएगा तब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, 72 डिवाइड बाई माइनस 36, 36 दूना 72, तो इसका आंसर हो जाएगा -2, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब हम प्रश्न संख्या देखते हैं कि 15, प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49 और 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1 3 व 5 जो है शेष बचे। तो
तो इसको हम देख लेते हैं, इसको भी हटा दें। तो क्या कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है घटाने पर इतना मतलब इतना से शेष बचे। तो इसके लिए आप लोग कुछ ना करिए, क्या करें, जो संख्या दिया है 49 दिया है तो 49 में से -1 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 48। और जब यहाँ 59 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 56। और फिर क्या करेंगे, 109 जो संख्या दी हुई है उसमें से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 104। ये इतना दिया हुआ है ये। अब क्या करिए, ये जो निकला है इसका आप लोग जो है गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ 48 का जब करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 16 दिया 48, ये हो जाएगा। अब फिर 56 का कर लीजिए। 56 का करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सते 56, ये हो जाएगा। 56 के बाद 104 का करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 13 अट्ठे 104, तो ये हो जाएगा 13। अब इसका जब मासा निकालेंगे, मासा इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, इसमें देखिए कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, 1 2 सब में 2 कॉमन है, ठीक। और फिर इसके बाद इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। और फिर इसमें देखिए जो है इसमें क्या हो जाएगा, और फिर इसमें 1 2 2 2, इसमें भी 2 हो जाएगा, लेकिन और सब में नहीं कॉमन है। तो आपका मासा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8। तो ये 8 आया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम प्रश्न संख्या देखते हैं, कौन सा, 16। तो प्रश्न संख्या 16 में देखते हैं क्या दिया है। ये दिया हुआ है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 5 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक रमेश हैं और एक उनके जो है पुत्र हैं। तो क्या करना है, देखिए कह रहा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु, तो पहले लिख लीजिए पुत्र राहुल की आयु, पुत्र राहुल की आयु मान लीजिए x वर्ष, ठीक। तो पिता की आयु, पिता कौन है, पिता का नाम क्या है, पिता का नाम है रमेश। पिता रमेश की आयु अगर निकालेंगे तो पिता कह रहा है कि वो अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, तो 4x हो जाएगा इनका, क्योंकि बेटे का x वर्ष है तो पिता का क्या हो जाएगा 4x। कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, जो है x-5 वर्ष हो जाएगा। और फिर पिता की निकालेंगे 5 वर्ष पहले, तो हो जाएगा कितना था, पहले वर्तमान में था 4x-5 हो जाएगा, ये इतना वर्ष हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि इस समय बात कर रहा है कि रमेश की आयु, रमेश यानी उसके पिता की आयु, रमेश की आयु कितनी है 4x-5। कह रहा है अपने पुत्र की आयु कितनी है x-5, आयु से जो है कितना 9 गुना, ये जो पिता है ये 9 गुना था। तो बराबर करने के लिए आप लोग इधर से कर दीजिए, ठीक। अब इसको हल कर लीजिए। हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4x-5, ठीक, इज इक्वल टू 9x माइनस 9 पचे 5 45, ये हो जाएगा 45। अब आप लोग क्या करिए, यहाँ पे ये 9x है तो ये इसको जो है उधर ले जाइए। तो यहाँ पे आप लोग काम करिए कि 9x और ये इधर आ जाएगा -4x हो जाएगा, और ये -5 इधर दिया हुआ है तो ये इधर करिए तो ये प्लस में हो जाएगा 45। अब देखिए 45 में से 5 गया, कितना बचा 40, इज इक्वल टू यहाँ पे 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 5x। 5 से काट दिए, 5 उठे जो है 40, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब x की वैल्यू यानी कि वर्तमान में अगर पुत्र की बात करी जाए तो ये 8 वर्ष का है, और 8 वर्ष से उसके पिता जो हैं वो 4 गुने हैं, तो 8 चौ 32, तो ये हो जाएगा 32 उसके पिता। अब हम प्रश्न संख्या देखते हैं 17। प्रश्न संख्या 17 दिया हुआ है कि निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी ज्ञात कीजिए। तो बारंबारता सारणी देख लीजिए। तो इसमें संख्याएं जो दी हैं उसमें क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे लिखना है, संख्याएं जो दी हैं उसको लिखे रहिए, और यहाँ पे बारंबारता लिख दीजिए, बारंबारता की कौन सी संख्या कितनी बार आई है, और यहाँ पे टैली चिन्ह कर दीजिए, टैली चिन्ह।
तो देखिए बारंबारता जो है उसमें जो है बात करेंगे 12, यहाँ पे लिख लीजिए 12 कितनी बार आया है, 12 2 बार। आप लोग जब आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में करते जाएंगे तो 12 2 बार आया है, यहाँ पे लिख लीजिए 2 बार। तो 2 बार टैली चिन्ह इस तरह बनाया जाता है। अब 13 आने की संख्या कितनी थी, वो 3, तो 3 बार आया तो ये 3 बार टैली चिन्ह बना दीजिए। और फिर 14 कितनी बार आया, 14 आया है 1 बार, तो आप लोग 1 बार कर दीजिए। और फिर जो बात करें 15, तो 15 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 3 बार ऐसे टैली चिन्ह बना दीजिए। और फिर आया है 16 की बात करें तो 16 आया है 3 बार, तो यहाँ पे 3 बार इसको कर दीजिए। तो यही फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 में दिया हुआ है कि निम्नांकित चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं यदि त्रिभुज ABC की भुजा AB = 2 सेंटीमीटर, BC = 3 सेंटीमीटर तथा AC = 2.8 सेंटीमीटर और त्रिभुज PQR की भुजा QR = 1.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए एक सेकेंड। तो यहाँ पे फिगर जो दिया है वो देख लीजिए 18। यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, ये दिया है P, ये दिया है Q और ये दिया है R। फिर इसके ऊपर एक और फिगर ऐसे दिया हुआ है, ये इसको मान लीजिए B, ये है A और ये है जो है C। इसके मान जो है वो दिए हुए हैं। कौन कौन से मान दिए हैं, मान दिया है कि ये दिया है 1.5, ये दिया है 2.8 और ये दिया है 2 और ये दिया है 3। अब आप लोग क्या करिए, इसको मान निकाल लीजिए। यहाँ पे कर देंगे AB/PQ = BC/QR = AC/ जो है PR। अब आप लोग जो इसको हल करेंगे जब इसको, तो AB की वैल्यू देखिए, A और B की वैल्यू दी है 2, तो 2 = PQ की वैल्यू नहीं दी है तो इसको निकालना ही है, 1.5 हो जाएगा। और फिर इधर करेंगे तो हो जाएगा 2.8 ये इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो PQ की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक, और PR की वैल्यू आ जाएगी 1.4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आज का पेपर था जो DLED सेकंड सेमेस्टर का पेपर जो आया हुआ था, तो उसका ये सलूशन है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।